अंडों में थोड़ा-सा दही डालकर जब आप इस कमाल की रेसिपी को बनाएँगे तो आप यकीन करें बिना भूख के भी आप इसे फ़ौरन से बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेने हैं अंडे। अंडे जो है मिकदार आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से भी आराम से बन जाएगी रेसिपी, 3 से भी, यानी कि इसकी मिकदार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल अंडे हैं ना वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 अदद। 5 अदद अंडों को इस तरह से करके बोल में या प्लेट में डाल लेंगे। उसके बाद इसके अंदर शामिल करना है, यहाँ पर हमने नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल हल्का-सा नमक डालेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी-सी काली मिर्च। लाल मिर्च का यहाँ पर मैं यूज़ नहीं कर रही, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें डाल लीजिएगा। बिल्कुल थोड़ी-सी इसके अंदर हम काली मिर्च डाल देंगे, हल्की-सी इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल थोड़ी-सी इसमें लाल जो दरदरी मिर्च होती है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेना है दही। दही जो है आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि दही जो है ना वो खट्टा ना हो, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा यानी पुराना ना हो, 2 या 3 दिन जैसे आमतौर पर दही पड़ा रहता है, वो वाला ना हो, थोड़ा फ्रेश दही हो तो उससे ये रेसिपी आपकी ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब जो दही है ना तकरीबन आधा कप था, ये तमाम दही मैंने डाल दिया है अंडों के अंदर। अंडों में दही को शामिल करने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अगर यहाँ पर हो सके तो आप दही को पहले से ही बीट कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसको इसके अंडों में शामिल कर सकते हैं। नहीं तो जब आप अंडों में से शामिल करें तो हमने अंडों को भी बीट करना है, तो आपने दोनों चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से बीट करना है कि इसके अंदर आपको पता ही नहीं चले कि आपने इसके अंदर कोई दही वगैरह डाला है, यानी कि कोई भी इसमें लम्स वगैरह नहीं हो, बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सा हो जाए। तो जब आप इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड में आप देखोगे जो अंडे हैं और दही है इतनी अच्छी तरह से बीट हो चुके होंगे कि दोनों चीज़ें ज़बरदस्त सी मिक्स हो चुकी होंगी और पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर जो है ना दही डाला है। अब यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन और उसके अंदर शामिल कर देना है आपने यहाँ से 2 से 3 चम्मच जो है ना आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो आपने इसके अंदर जो अंडे और दही को बीट करके रखा हुआ था ना अच्छी तरह से, वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। अब दोनों चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर फ्लेम ना तो आपने बहुत ज़्यादा लो कर देनी है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई करनी है, बल्कि मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे पका लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम करेंगे तो हमने इसके अंदर दही डाला हुआ है, तो अंडे जो हैं वो थोड़ा देर से पकेंगे और वो बिल्कुल बारीक हो जाएँगे। लेकिन अगर आप फ्लेम जो है मीडियम रखेंगे ना, तो उससे जो अंडे हैं ना वो बहुत अच्छी तरह से पक भी जाएँगे और थोड़े मोटे-मोटे से बनेंगे, जिस तरह से यहाँ पर मैं बना रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप देखो एक साइड का जो कलर है वो अच्छा-सा आ चुका है, हल्का लाइट गोल्डन आ गया है ना, तो फिर आपने सभी की साइड्स को चेंज कर देना है, ठीक है? जब आप सभी की साइड्स को इस तरह से चेंज कर देंगे ना, तो उसके बाद आपने दूसरी साइड को भी बहुत कम टाइम के लिए हल्का-सा पका लेना है और जैसे ही आप इसकी दूसरी साइड को भी हल्का-सा पका लेंगे ना, तो फिर आपने इसके ना थोड़े बड़े-बड़े इसको पीसेज़ में कट कर लेना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा छोटे पीसेज़ नहीं करेंगे, थोड़े बड़े-बड़े करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से करके आपने इसे थोड़े बड़े-बड़े पीसेज़ में कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस यहाँ पर अंडे जो हैं बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। फ्लेम हमने यहाँ पर बंद कर देनी है और अब हमने इसे निकाल लेना है प्लेट में। अब अंडे जो हैं उन सभी को हमने निकाल लेना है इस तरह से करके प्लेट में। तमाम अंडे प्लेट में निकालने के बाद अंडों को हमने रख देना है साइड में और इसके अंदर जो बचा हुआ ऑयल है ना, इसके अंदर हमने बाकी चीज़ों को ऐड करना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज। प्याज जो है वो मैंने 2 अदद लिया था, मीडियम साइज़ का, थोड़ा छोटे साइज़ का था। बड़े साइज़ का हो ना तो आप 1 भी ले सकते हैं। उसे मैंने बिल्कुल बारीक से इस तरह से करके काट लिया था। हाफ़ प्याज मैंने डाल दिया है, हाफ़ प्याज जो है मैंने बचा लिया, ठीक है? आपने सारा प्याज शामिल नहीं करना, थोड़ा-सा आपने बचा लेना है। अब यहाँ पर आपने प्याज को यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा आपने भून लेना है। यहाँ पर आपने प्याज का कलर चेंज नहीं करना, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। जैसे प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, कलर चेंज नहीं होगा, तो आपने इसमें डाल देना है 1 चम्मच मैदे का। 1 चम्मच मैदा डालने के बाद, अच्छा यहाँ पर अगर आप अंडे जो हैं 2 ले रहे हो ना, तो आपने मैदा जो है ना वो आधा चम्मच ले लेना है, ठीक है? उस हिसाब से मिकदार जो है कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। मैदा शामिल करने के बाद अब हमने इसे हल्की फ्लेम के ऊपर भूनना है, जब तक कि इसके अंदर से भुने हुए मैदे की अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती और उसका कलर जो है वो थोड़ा-सा हल्का-सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। अब यहाँ पर हमने मैदे को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ यहाँ पर टमाटर, ठीक है? अब टमाटर का ये जो बीज है, ठीक है? सेंटर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा इस तरह मैंने बिल्कुल छोटा-छोटा सा काट दिया था और जो अंदर वाला हिस्सा वो हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने इस वक़्त इसमें शामिल कर देना, ठीक है? वैसे तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, आप इसकी जो है ना हल्की-सी ग्रेवी बना लीजिएगा, जैसे आप इसका हल्का-सा पेस्ट भी बना कर डाल सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही डाल लीजिएगा, इस तरह हल्का-हल्का सा चम्मच की मदद से आप मैश करिएगा तो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर मैंने इनको भून लेना है, ठीक है? अच्छी तरह से, जब तक कि जो है ना ये टमाटर जो है ना वो उनकी अच्छी तरह से वो मैश नहीं हो जाते और अच्छी तरह इसके अंदर ना इसकी भुनाई नहीं हो जाती।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमने सभी चीज़ों की भुनाई कर ली है। मैदा भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और उसके साथ टमाटर भी इसके अंदर मैश हो चुके हैं, वो भी नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से मसाले। सबसे पहले हल्का-सा नमक डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच नमक का डाल दिया है। 1/4 चम्मच हमने इसमें डाल दी है काली मिर्च, थोड़ी-सी हमने इसमें दरदरी लाल मिर्च शामिल कर दी है। 1/4 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर और बिल्कुल हल्का-सा हमने डाल दिया है इसमें चिकन पाउडर, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। दोबारा से यहाँ पर भुनाई करेंगे। यहाँ पर मैंने ना तो हल्दी डाली है, ना ही लाल मिर्च डाली है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आप इनके बिना भी बना सकते हैं। बहुत मज़े की इस तरह से ये रेसिपी बनती है। अब इन सभी मसालों को डाल कर के हल्का-हल्का सा आपने भून लेना है। जैसे ही आप इन सभी मसालों को डाल कर के कुछ सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, तो अब हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल कर रहे हैं वो है यहाँ पर दूध, और दूध आपने यहाँ पर ले लेना है 1 कप। अब जो दूध है आपने सारा नहीं डालना, फ्लेम आपने बिल्कुल हल्की सी कर देनी है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी। दूध डाल करके अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जैसे ही दूध डाल करके आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद जो बाकी बचा हुआ दूध है ना, यानी हमने 1 कप लिया था ना, तो आपने 1 कप पूरा ही इसमें शामिल कर देना है। दूध शामिल करने के बाद दोबारा से आपने सभी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लेना है। इस तरह से जो अंडे हैं आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल आपको एक अलग सा जायका मिलेगा। अब जब दूध डाल लें तो उसके बाद आपने इस तरह से मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसके अंदर मैदा है तो वो एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं हो जाए। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी कि एकदम से ये थिक हो जाए। अब यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा जो मैदा है वो भी इसके अंदर पक चुका है, दूध भी हल्का-सा गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ सब्जियाँ। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ यहाँ पर शिमला मिर्च। 1 अदद थी, बिल्कुल बारीक कटी हुई मैंने इसके अंदर डाल दी है, और उसके साथ अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ हम शामिल करेंगे वो है यहाँ पर प्याज़। अब प्याज़ जो है, जो हमने पहले हाफ़ बचाया हुआ था ना, वही वाला प्याज़ आपने इसके अंदर थोड़ा-सा डाल देना है। इन दोनों चीज़ों को डाल करके आपने पहले यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपने इसे कुछ देर के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, कम से कम भी 1 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि तमाम चीज़ें जो है ना हल्की फ्लेम के ऊपर छोड़िएगा, ठीक है? नहीं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ये जो ग्रेवी है ना इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ देर के लिए जैसे ही आप छोड़ोगे ना इसे, तो जो इसके अंदर प्याज़ है और उसके साथ इसमें शिमला मिर्च है ना, वो दोनों सॉफ्ट हो जाएँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं रखा, बमुश्किल 1 मिनट रखा है और तमाम चीज़ें हल्की-हल्की सॉफ्ट हो गई हैं। तो जैसे ही तमाम चीज़ें थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँगी, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ टमाटर। टमाटर का जो बीज था वो हमने स्टार्ट में डाल लिया था, शुरू में भुनाई के वक़्त। अब जो टमाटर का ऊपर वाला हिस्सा था ना, उसे सेम हमने जिस तरह शिमला मिर्च कटी हुई थी ना, उसी तरह से हमने कट करके इसमें डाल दिया है। टमाटर अगर हम पहले डाल देते ना, तो टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना था, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाना था, पता ही नहीं चलना था। तो यहाँ पर सब्जियों का हल्का-सा क्रंच रहे, तो इसलिए मैंने इसको इस वक़्त डाला है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद हो ना, तो आप इसको पहले भी डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने फिर से इसके ऊपर 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया था, और 1 मिनट के बाद माशाल्लाह तमाम सब्जियाँ बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। लेकिन हल्का-हल्का सा इसमें क्रंच है, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कर रही। अब इसे और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए हमने इसमें शामिल कर देनी है क्रीम। क्रीम जो है आमतौर पर जो दूध से उतरी होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो पैकेट वाली जो क्रीम होती है ना, वो 2 चम्मच आप इसमें डाल दीजिएगा। डालने के बाद अब आपने क्रीम को, इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है इस तरह से अच्छी तरह। तो जब आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना, तो अब हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करने लगे हैं वो है यहाँ पर अंडे। अंडे जिन्हें हमने पहले से ही अच्छी तरह से पका करके रखा हुआ था, वो तमाम आपने इसके अंदर डाल देने हैं। अब यहाँ पर तमाम जो अंडे थे उनको हमने शामिल कर दिया इस तरह से करके इसी ग्रेवी के अंदर, और अब आपने अंडों को इसमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तमाम अंडों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इतनी ज़्यादा शानदार ये रेसिपी बनती है, आप यकीन करें जब आप इसे ट्राई करेंगे ना, तो आप अंडे बनाने के बाकी सभी तरीकों को भूल जाएँगे, और आपका हर बार इसे ऐसे ही बनाने और खाने को दिल करेगा। बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर दिया था, हल्का-सा मैंने कुछ सेकंड के लिए फिर से छोड़ दिया था, ताकि जो ग्रेवी है ना उसका फ्लेवर अच्छी तरह से अंडों के अंदर आ जाए। जब आप देखो कि अच्छी तरह हमने सभी चीज़ों को पका लिया है, तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे बिल्कुल हल्की-सी चीज़। चीज़ वैसे भी बड़े हो या बच्चे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चम्मच इसमें चीज़ डाली है, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाला है, और चीज़ को मेल्ट होने देंगे कुछ सेकंड के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से जो अंडे का सालन है हमारा यहाँ पर बन कर के तैयार हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार सा अंडे का जो सालन है वो बन कर के हमारे यहाँ पे तैयार हो चुका है। आमतौर पर आप जो है ना व्हाइट सॉस पास्ता तो खाते ही होंगे, तो आप इस तरह से व्हाइट सॉस एग करी को बना कर के देखिए। आप यकीन करें ये आपको बहुत ज़्यादा ना पसंद आएगी।
तो आपने भी सेम इसी तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, आगे रोज़े आ रहे हैं, आप सुबह सहरी में भी बना सकते हैं, जो बच्चे नाश्ता खाना पसंद नहीं करते, इस तरह से अगर आप उनको अंडे का सालन बना कर के देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।